बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को, जिनको ये देख के शर्म आती होगी कि उनका बेटा अनुसार वो गलत कर रहे हैं, पार्टी आप और शरद पवार के साथ ओके आनंद, जो उनकी राजनीति नहीं रही। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। आनंद दुबे हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट। आनंद दुबे देन बृजमोहन श्रीवास्तव। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा जहां भी होगी, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिस राजधर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया, वो लोग राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म धर्म में लोगों को बांट दे रहे हैं, जातियों जातियों में बांट दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और जहरीले बन गए हैं, सांप की तरफ फुफकार रहे हैं। ये देख के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा करा रही होगी। और बाला साहब ठाकरे जी कहते थे बीजेपी को, ये कमलाबाई, ये जो कमलाबाई है ये हमारे कंधे पर बैठकर बड़ी नहीं हो सकती, इस कमलाबाई को सही औकात दिखाएंगे। वीर सावरकर जी पे अपशब्द कहते हैं राहुल गांधी, उनके बगल में उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। क्या स्टैंड है इनका? गजनी की बीमारी लेकिन जाति में तो एनडीए बीजेपी नहीं बांट रही है। जाति की बात तो राहुल गांधी कह के आए, वो भी जिस संविधान की वो कॉपी लेके घूम रहे थे वो खाली निकली, वो नोटपैड थी। मतलब एक मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब आप राहुल गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जाति में बांट रहे हैं, वो सम्मान करते हुए राहुल गांधी पे प्रश्न है। राहुल गांधी तो जाति में बांटने की बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे हम। संविधान का इतना सम्मान किया, उन्होंने संविधान का इतना सम्मान किया है, उसी सम्मान की वजह से प्रधानमंत्री जी को सदन में माथे से लगाना पड़ा संविधान को। ये राहुल गांधी जी की ताकत है। और राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि अगर कोई वंचित रह गया है, कोई पीछे छूट गया है, समाज में रहने वाला कोई हिस्सा दुखी है, बड़ी खबर, उसको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, अजीत पवार ने चिन्हित करना चाहिए। अजीत पवार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया है चुनाव से एन पहले अजीत पवार ने। इसके मायने क्या है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं। आइए सुनते हैं अजीत पवार ने क्या बोला। कुछ देर पहले इंटरव्यू दिया है, क्या बोला है? बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर हो क्या? हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव है। गौरव भाटिया, इट इज क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए? अजीत पवार ने बोला है कि यह नारा यहां तो नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अमी जी, जब हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि हम एकजुट हैं और यही हमारा मूल मंत्र है। अगर अजीत पवार जी ने कोई बात कही है, सह सम्मान एक बात कहता हूं, यह मूल मंत्र तो बचपन से सिखाया जाता है। जो भाजपा कह रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे और ना हम बटेंगे ना कटेंगे। आप एक सीनियर प्रवक्ता हैं और एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। अजीत पवार ने इस नारे से किनारा कर लिया है। वो कहा कि महाराष्ट्र में वो नहीं चलेगा। इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट। व्हाई? भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। हम कहेंगे कि मत बटो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर साथ में क्यों है? अगर मेल नहीं खा रही है सोच तो फिर साथ में क्यों है? मेल नहीं खा रही है सोच तो भाई आप खुद बोल रहे हैं कि सोच मेल नहीं खा रही है, तो साथ में क्यों है आप? ये तो भारी पर्दा का चुनाव बताता हूं, ये तो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अरे सुनिए, आप सुनिए। यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, पूछा मैंने, लेके जाइए, अभी आप बैठे हैं, यही सवाल पूछिए उनसे। अरे अब सुनिए, बार बार पूछा मैंने, सुनिए, और डंके की चोट पे पूछा, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये सोच मेल नहीं खाती तो अलायंस क्यों है ये आज?
मैं अपनी वो बात पूरी आप कर लूं। उनको मना करते अगर हैं कि आप आप प्रचार के लिए समझेंगे मत तो बात जाइए पूरी कर लूं। नवाब मलिक के, जिसको आप दाऊद का गुर्गा कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम आप देवेंद्र फडणवीस, और आशीष आज भी सल्लार आपके कहते हैं वो शो पे दाऊद का कह रहा गुर्गा हूं। है, और आप जाके सुनिए। आपका डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके लिए वहां पे कैंपेन करता है। मतलब कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ मैं है। उत्तर ये दे जवाब दूं? पूछेगी भाई जनता। ऐसे नहीं, ऐसे उत्तर दे ऐसे दूं? राजनीति नहीं होती देश अब में। उत्तर दे दो। आपको जो कथनी और करनी में एक अरे आपको रखना पड़ेगा, विरोधाभास है। गौरव सुनिए, भाटिया आप जी, गौरव अमीश जी। भाई, जी, गौरव। अमीश भाई, थोड़ा सा सह सम्मान एक बात आपसे भी कहूं, हमें जैसे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता करिए, आपको हक है। बिल्कुल मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना था, मैंने कहा हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे। ये हमारी सोच भी है, हम जोड़ेंगे। दूसरी बात, नहीं, मैंने आपसे मैं पूछा आपको वीर राजनीति सावरकर नहीं पे। सिखा रहा, लेकिन नहीं, एक मिनट, अब एक बीच में अनुभव मत से बोलिए। बोल रहा हूं कि ऐसे राजनीति भी बीच नहीं में मत होती। बोलिए। जैसे बीच में मत उद्धव ठाकरे बोलिए। जैसे बीच में शिवसेना मत उद्धव बोलिए। ठाकरे की राजनीति नहीं चल सकती, वैसे ये सवाल है अब- कहीं। अब मैं बात तो पूरी कर लूं, गुस्सा लेकिन क्यों मेरे को हो रहे हैं रुकना आप? पड़ेगा, रुक करना पड़ेगा अपने मैं बात तो पूरी कर लूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव मैं जी बात का तो मुझे पूरी रुक करूं। करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके अलायंस पार्टनर है, बात ही नहीं पूरी करने थोड़ा देंगे। मन अभी मुटाव ये भी तो सही, गलत लेकिन बात उनको भी है। हक है बोलने का। आज आपने फंसा दिया अमीश भाई। लेकिन ब्रिजमोहन आज आपने भाई, गौरव जी को मुटाव कोई फंसा नहीं दिया। है, वो धन्यवाद। बोले जी हमारे जी, भाई हैं। ब्रिजमोहन जी, मतलब आप लोगों ने सौगंध खा रखी है कि बीजेपी को आप इस चुनाव में पानी पिला पिला के एम्बैरेस करेंगे। कभी नवाब मलिक के विषय पर, कभी बटोंगे तो कटेंगे के विषय पर। असल में आप साथ हैं किसके? आज सच बता दीजिए हमारे सब पब्लिक के सामने, आप खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अमित जी, पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एनडीए में पूरी तौर से अपने विचारों को और अपनी विचारधारा को पार्टी के साथ लेकर चलने की पूरी तौर से स्वतंत्रता है जी, और उसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कि एक की विचारधारा दूसरे को ऊपर स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं होता। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बात की है, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से वो उस पर उनका अपना एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं। लेकिन वहीं हमारे नेता ने जो भी बोला, आदरणीय अजीत दादा ये पवार ने कमाल उस का बात को आदर है। कहा अजीत पवार हमारे इंटरव्यू में उसको- कह रहे हैं कि हम मैं उस नारे के साथ नहीं हूं भैया। ये कमाल का आदर है, ये कैसा आदर है? उन्होंने ये कहा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा तो है। मतलब और ये बीजेपी सच गलत ये ट्रैक बात। पे है। उन्होंने तो इस मतलब बात- आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी ना, गलत ट्रैक पे है। मुद्दा बीजेपी का नहीं अमित जी, मुद्दा बीजेपी के गलत ट्रैक क्या होने का नहीं है। फिर मुद्दा क्या है? ये कि बीजेपी ने ऑलरेडी इस मुद्दे को स्वीकार किया हुआ है और इसको पूरा देश जानता है, तो पर इसको हम आप- लोग भी जानते हैं, इसमें ठीक है, गलत क्या पर है। आप मान लेकिन रहे हैं इसके ना कि बावजूद आज- भी एक सेकंड, हम एक लोग सेकंड। साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला ना कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी, वो आपकी सहयोगी पार्टी नारा महाराष्ट्र में बार बार लगा रही है, तो गलत ट्रैक पे ही तो हुई। सही ट्रैक तो नहीं मानेंगे ना इसको? अरे उनका ट्रैक नहीं, अरे पूछिए ये वीर आपका सावरकर गौरव भाई, जी पे क्या भारतीय बात है? जनता पार्टी अभी भारतीय जनता देवगन जी पार्टी ट्रैक ने पे जो ये ही नारा नहीं दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर आपका विश्वास नहीं है? और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपका विश्वास इस नारे पे नहीं है? मैंने कहा ना कि हम महाराष्ट्र की जनता, चूंकि अजीत दादा पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है। तो अगर भाई, मतलब आपके बीजेपी